नेचर लवर्स, जो जड़ी बूटी, जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने ज़रूर देखी होगी। ये पार्क में, लॉन्स में, खाली खेतों में, इधर उधर कहीं ना कहीं मिली जाती है। जहाँ पर ज़मीन नम होती है वहाँ पर ये मिल जाती है और ये हमेशा रहती है। ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसके साइज की वजह से आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये देखिए, मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसमें वाइट फ्लावर आते हैं, जो नन्हे नन्हे फूल होते हैं। जूम करने से ही आप इसे अच्छी तरह देख पाएंगे, इसकी पत्ते की शेप देख पाएंगे, स्टेम देख पाएंगे। ये परमानेंट प्लांट है, एक बार हो गया तो ख़त्म नहीं होता, फिर इसे उखाड़ के ही फेंकना पड़ता है। इसकी जगह जगह जड़ें भी निकल आती हैं, जिससे ये ख़त्म होना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत काम की जड़ी बूटी है, लेकिन इसके साइज की वजह से लोग बाग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। अगर आप इसे पहचान लेंगे तो फिर आपके ये काम आएगी और आप इसे किसी न किसी काम में लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ। इसके कॉमन नेम किडनी घास, छतपतीजा, मूसाकर्णी, विश्वक्रांता, आखूपर्णी, निमुलवेल, भूमि सुसनी, एग्रासेजो, ड्वार्फ मॉर्निंग ग्लोरी, रास्टेरो वीड प्लांट, राउंड लीफ बिंडवीड, डॉलर प्लांट आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसकी शेप पत्तों की डॉलर की तरह कुछ दिखाई देती है, तो इसलिए इसे डॉलर प्लांट भी कहते हैं। एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो प्लांट है इसे लोग बाग जानते नहीं हैं, लेकिन देखा जरूर है सभी ने। इसका बॉटनिकल नेम वोल्वुलोप्सिस नोमुलेरियस, इवोलुलस नोमुलेरियस, कॉन्वोलुलस नोमुलेरियस, जो कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये प्लांट आप पहचानिए। Used as anthelmintic, sedative and convalescent and vegetable in Assam and Majuli Island in India. Treat scorpion stings, cuts, fever, epilepsy, wounds and burns आदि में इसको प्रयोग किया जाता है। एक खास बात इसमें यह है कि अगर कभी आप टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो इस प्लांट के ऊपर आप बैठ जाइए जाके और आंखें बंद कर लें। 2 मिनट इस तरह से करिए। 2 मिनट के बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो आप टेंशन फ्री होंगे, मानसिक सुकून होगा आपको। तो ये मानसिक सुकून भी देती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसे चर्म रोग में प्रयोग कर सकते हैं आप। अगर कहीं खाज खुजली है तो इसे पीस करके आप लगा सकते हैं, उससे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ये प्लांट वैसे तो चारे में यूज किया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, आसाम में और मजूली आइलैंड जो है वहाँ पर इसको सब्जी के रूप में प्रयोग किया करते हैं लोग बाग, तो वहाँ पर इसे प्रयोग करते हैं। वैसे जो ये प्लांट है इसको जो प्रयोग करते हैं लोग बाग, प्रयोग करने के बाद ही उनको इसके महत्व की पता लगती है। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी किसी प्लांट को आप मेडिसिन के रूप में प्रयोग करें तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि कई सारे प्लांट एक जैसे होते हैं, उसे पहचानने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके नन्हे नन्हे बीज होते हैं जो नीचे को लटके होते हैं। जब इसे उखाड़ करके देखते हैं या पलट करके देखते हैं तभी वो बीज इसके दिखाई देते हैं, अदरवाइज केवल आपने इसके फूल ही देखे होंगे। तो मैं इसलिए आयुर्वेद डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हकीकत में जानता हो, जिसको पहचान हो, उससे पूछें आप। अन्यथा गलती कर सकते हैं, और जब गलती करेंगे दूसरा प्लांट आप ले लेंगे, यूज करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं कर पाएंगे, तो वो फ़ायदा करेगा नहीं, और हो सकता है कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। और मात्रा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो कितनी मात्रा लेनी है ये आप डॉक्टर से पूछ के लें। और दूसरी बात ये है कि किस समय उखाड़ना है, किस समय लेना है, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अगर जड़ी बूटी आपने ले किस समय ली, मतलब सुबह फूल खिले हुए थे तब ली, या शाम को ली, या दोपहर को ली, तो उसके अकॉर्डिंग उसके गुण जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि आप किस समय ले रहे हैं। तो ये प्लांट 10 बजे के आसपास लेना चाहिए, उससे पहले इसको ना लें और शाम को भी ना लें। लेकिन स्किन के रोग में आप इसको पीस करके किसी भी समय लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको उखाड़ करके पलट करके आपको दिखाया है, तो ये बीज इसके आप देख सकते हैं, जो इसके फ्रूट होते हैं उसमें बीज होते हैं, उसे आप देख सकते हैं।
और इसकी जड़ें भी किस तरह से जगह जगह निकल रही हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि जड़ी बूटी का प्रयोग करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति, एक्सपर्ट से पूछना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उसे ना लें, क्योंकि अगर आपने गलत ले लिया तो उसका फ़ायदा भी नहीं हो सकेगा और दूसरी बात ये नुकसान भी दे सकता है। तो मेरी सलाह यही है कि आप उसे पहचान लें या हम जैसे लोग से संपर्क करें। Thanks a lot for watching complete video, and if you like it, please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel for more such knowledgeable, valuable and informative videos. Thank you very much once again.